नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ओम बाबू और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ फैटी लिवर के बारे में। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे फैटी लिवर किसे कहते हैं। उसके बाद जानेंगे कितने प्रकार का फैटी लिवर होता है और उसका सिम्टम क्या होता है और उसको नेचुरली कैसे ठीक करें। तो चलिए जानते हैं फैटी लिवर में क्या होता है। मतलब एक जो लिपिड होता है ना, कोलेस्ट्रॉल, उसका क्रिस्टल क्या होता है, एक फैट का जो क्रिस्टल होता है, जो फैट होता है, वो जाके क्या होता है, सिंपल टर्म में डिपॉजिट हो जाता है। कहाँ पे? हेपेटोसाइट्स में। हेपेटोसाइट्स क्या होता है? वो लीवर का एक सेल्स होता है। हेल्दी सेल्स को हम क्या बोलेंगे? हेपेटोसाइट्स बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है फैटी लिवर में, मतलब दो प्रकार का फैटी लिवर होता है। एक एक अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है और एक नॉन अल्कोहलिक। तो अब हम जानेंगे कि कारण क्यों होता है। अल्कोहलिक जैसे नाम है वैसा ये बहुत सिंपल है। बहुत दारू पीते हो भाई तो अब तुमको अल्कोहलिक फैटी लिवर होगा। ठीक है। और नॉन अल्कोहलिक मतलब आपने बहुत बार, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम बात करते हैं। मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, आपने बहुत बार देखा होगा कि पेशेंट आता है हमारे पास, डॉक्टर साहब मैं तो दारू भी नहीं पीता, सिगरेट भी नहीं पीता, कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कैसे ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर आ सकता है। मेरा तो वजन भी ज्यादा नहीं है, तो आया कैसे? तो अब मैं बताने जा रहा हूँ जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है उसका कारण क्या क्या होता है, क्यों होता है वो सारी चीजें। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल। जब आप कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करोगे तब होता है। बहुत डीप जो फ्राई वाली चीज होता है ना, फ्रेंच फ्राई खा लिया, फ्राइड मोमो खा लिया, फिर जाके बोंडा खा रहे हो तुम, कचरी खा रहे हो, चॉप खा रहे हो, ये सारी चीज खा रहे हो, डीप फ्राइड चीजें, तो होने का चांसेस बहुत होता है। फिर स्ट्रेस रिलेटेड एक्टिविटीज, जितने भी, अगर लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है, एनी टाइम तुम डरे हुए रहते हो, टेंशन में रहते हो, उसकी वजह से भी होता है। फिर मील्स स्किप करना, अगर आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो, चाहे खाने का टाइमिंग ही रेगुलर है, उसकी वजह से भी होता है। फिर और रीजन क्या होगा इसका? स्लीप डिस्टर्बेंसेस, अगर तुम सो नहीं पा रहे हो इरेगुलरली, अभी कभी 8 बजे रात को सो गया, कभी 1 बजे रात को सो गए, कभी 12 बजे सो रहे हो, तो उसकी वजह से भी होता है। उसके साथ साथ और क्या क्या चीजें होगा, ऐसी चीजें तुम कंज्यूम कर रहे हो जिसमें फैट का मात्रा बहुत ही ज्यादा, उसकी वजह से भी होगा। ओबेसिटी, मतलब तुम मोटे हो बहुत ज्यादा, बीएमआई इंडेक्स तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हाई है, उसकी वजह से भी होगा। तो ये सब कारण था फैटी लीवर होता क्यों है। ठीक है। अगर फैटी लीवर हो गया तो उसका सिम्टम्स क्या क्या होगा। उस सपोज मुझे फैटी लीवर हुआ, राइट, तो मुझे क्या क्या होगा। तो मुझे फैटी लिवर हुआ है तो मुझे कौन कौन से सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा। सिंपल में मेरा खाना अच्छे से नहीं पचेगा। ठीक है। जो भी खाऊंगा टॉयलेट में, मेरा जब स्टूल तुम देखोगे तो उसमें क्या होगा, मतलब अध कच्चा, जैसे टमाटर खाया तो टमाटर का बीज निकल रहा है, भिंडी खाया भिंडी का बीज वैसे ही है। जैसे साग खाया, कुछ सब्जी खाया तो अच्छे से पचा नहीं है, टॉयलेट में भी वो आ रहा है। ये सारी सिम्टम्स, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ एनी टाइम गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये सब हो रहा है। उसके साथ साथ क्या होगा, नींद में भी अगर आपको दिक्कत आती है, तुरंत आपको एंजाइटी हो जाता है, घबराहटपन, ओवर थिंकर हो जाते हो जब आपका ये फैटी लिवर का समस्या होता है तो, मैक्सिमम केस में। और फैटी लिवर की वजह से कभी कभार क्या होता है, इंसान का थायराइड भी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, ये सब फ्लक्चुएशंस होता रहता है। तो ये सारे फैटी लिवर्स के सिम्टम थे। ठीक है। तो अब इसको ठीक कैसे करना है। तो ठीक करने के लिए क्या क्या करना है, पहले तो मैं डाइट प्लान बता देता हूँ, उसके बाद नेचुरली कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस बताऊंगा मैं आपको, और उसके साथ साथ न्यूरोथेरेपी का पॉइंट भी सिखाऊंगा। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे सिंपल चीज क्या है, हाइड्रेशन मेंटेन करिए, नंबर 1। नंबर 2 में क्या करना है आपको, ऐसी डाइट में क्या लेना है, मतलब फल फूल और हरी सब्जी। अगर आपका वेट मेंटेन रख के, सपोज अब मैं 70 kg हूँ, मुझे 70 kg वेट मेंटेन करना है, लेकिन 1 से 1.5 महीने में जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो फैटी लिवर था उसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, मतलब फ्रूट्स इंटेक कम कर देंगे, ज्यादा करेंगे, और सलाद का जो वेजिटेबल इंटेक है वो कम करेंगे, अगर मुझे वेट को मेंटेन करके फिर फैट को कट करना है तो। दूसरा चीज क्या करेंगे हम, इफ नहीं मुझे वेट भी घटाना है और फैटी लिवर भी खत्म करना है, तो दूसरा चीज मैं क्या करूंगा, मतलब जो वेजिटेबल्स डाइट होते हैं ना वो ज्यादा लूंगा, फ्रूट्स का इंटेक कम कर दूंगा। ठीक है। और जैसे एज फॉर एग्जांपल फैटी लिवर के पेशेंट, आप जितने भी पेशेंट हो फैटी लिवर के, फ्रूट्स में कौन कौन सी फ्रूट्स ज्यादा खानी है। पपाया खा लिया आपने, गुआवा खाना है आपको, उसके साथ साथ आपको शुगर कैन का जूस पीना है, आप एप्पल खा सकते हो,
आंवला खा सकते हो। साइट्रस फ्रूट में आप जैसे सर्दी का सीजन चल रहा है, संतरा खा सकते हो, तो ये सब आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है। वेजिटेबल्स में मूली सबसे अच्छा होगा आपके लिए, खीरा सबसे अच्छा, कुकुम्बर जो होता है वो सबसे अच्छा होगा आपके लिए। कैरोट खाइए, सलाद आइटम जितने भी है, जो भी मिल रहा है आप सब खा सकते हो। ठीक है। ये हो गया वेजिटेबल आइटम। उसके साथ साथ आप जैसे आपको टी कम्प्लीटली अवॉइड करना है। ठीक है। कॉफी भी, मिल्क प्रोडक्ट सब आप छोड़ दीजिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ अगर ब्लैक कॉफी खा रहे हो, पी रहे हो, आप लेमन टी पी रहे हो, तो ये सब आपके लिए अच्छा है। राइट। तो ये हो गया फूड्स की बात, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और खान पीन की बात हो गया। अब खाने में क्या क्या खाए, जितने भी आप खाना खाते हो, सपोज एक प्लेट में पहले आप 4 रोटी खाते थे, अभी क्या करना है, 2 प्लेट रखना है। एक प्लेट में सलाद के आइटम भर लो, और दूसरे प्लेट में क्या करना है तुमको, जितना तुम खाते थे, सपोज 3 रोटी खाते थे, तो तुमको 1 रोटी कट कर देना है, मतलब 2 रोटी ही खाओ और आधा प्लेट सलाद खा लो। ठीक है। ऐसा करना है। और दाल थोड़ा पीना है, जो पल्सेस में क्या होता है, हाई प्रोटीन होता है उसमें, तो आराम से वो पियो। तो ये हो गया अपना डाइट का पार्ट, सिंपल में समझना है। तो फल फूल सब्जी ज्यादा खाना है, जो आप चिकन मटन ये सब बहुत ही कम करना है, तला भुला चीज बहुत ही कम करना है। और उसके साथ साथ दाल खाना है, चावल थोड़ा कम खाना है, जो खा रहे थे उसका थोड़ा क्वांटिटी घटा देना। और पानी अच्छे से पीना है, स्ट्रेस कम करना है लाइफ में। बातचीत करिए आप लोगों से, आप जितना बातचीत खुल के करेंगे ना, आपका क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन उतना ही बॉडी में स्ट्रेस कम होता है। ठीक है। आप धूप में खड़े होइए, ये सारी चीज है। ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज वाले पार्ट में। तो एक्सरसाइज वाले पार्ट में फैटी लिवर वाले पेशेंट आप क्या करने हैं, मतलब अब रोज आप कुछ नहीं कर सकते, आप बोलेंगे कि टाइम ही नहीं है, तो घर में ट्रेडमिल है तो ट्रेडमिल में आप वॉक करिए। नहीं है तो रोज आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम मॉर्निंग वॉक पे निकल जाइए, वो होगा। साइकिलिंग मिल रहा है तो साइकिलिंग कर लीजिए। हफ्ते में 3 से 4 बार जिम आप जा सकते हो, जिम जाइए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो मैं जो बता रहा हूँ बस उतना एक्सरसाइज करेंगे आप। अगर कुछ भी टाइम नहीं है, 10 से 15 मिनट ही टाइम है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उतना कर लीजिए, आपका 1 से 2 महीना में सब न्यूट्रल हो गया। ये जैसे मैंने खान पीन बताया वो मेंटेन करना है, और उसके साथ साथ में ये जो सिंपल सी एक्सरसाइज, सबसे पहला एक्सरसाइज क्या करना है आपको, ऐसे ही बैठ जाना है, स्पाइन को सीधा करना है, कुछ नहीं करना है, पहले सांस लेनी है। सांस लिया, छोड़ा, फिर से सांस लिया, छोड़ा। ये आपको 1 से 2 मिनट कर लेनी है। ये खत्म हुआ, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे लीवर कौन सी साइड होती है, तो लीवर राइट साइड होती है, तो राइट साइड में ऐसे रब करना है 1 मिनट सामने की ओर, फिर 1 मिनट ऐसे पीछे की ओर, जहां जहां लीवर का एरिया है उस सारे एरिया में। ठीक है। ये रब कर लिया। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे कप शेप करके इसको ऐसे ऐसे 1 मिनट करना है, ए लीवर की एरिया में। ये हो गया। उसके साथ आपको क्या करना है, सिंपल सी, हाथ को ऐसे कर लिया, पीछे की ओर गए, और फिर सामने की, फिर पीछे की ओर, सामने की। पीछे जा रहे हैं तो सांस लेना है, सामने जा रहे हैं तो सांस छोड़ना है। ठीक है। ये भी आपको 1 मिनट कर लेंगे। उसके साथ साथ अब दूसरा एक्सरसाइज क्या करेंगे, सिंपली इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे ओपन करना है। ठीक है। जब आप ऐसे खोलोगे ना, तो आपको पीछे लगेगा, जो अपर स्पाइन है उसमें लगेगा कुछ खुल रहा है। ठीक है। और इससे क्या होता है, इस साइड का भी स्पेसिंग बढ़ता है। ठीक है। ये कर लिया। सेम चीज अब क्या करना है आपको, इतने करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो है, ये जो लीवर का एरिया, लीवर के एरिया के नीचे ऐसे ऐसे थोड़ा सा प्रेशर डालना है, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए ये रिलीजिंग। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, ऐसे करके थोड़ा अंदर गया, और फिर ऐसे करके ऐसे इस एरिया में थोड़ा सा 1 से 2 मिनट रिलीज करेंगे, फिर इस साइड भी करेंगे। ये करने के बाद फिर से क्या करेंगे, हम ऐसे रब करेंगे। ठीक है। और जितने भी ये फैटी लिवर वाले पेशेंट होते हैं ना, उनको आप देखोगे तो क्या होगा, उनका कैसे पता चलेगा कि बिना रिपोर्ट देखे कि इसको फैटी लिवर हो सकता है। तो उनको क्या होता है, मतलब जिसको फैटी लिवर होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कोई भी, तो उनको क्या होता है, सबसे मेन चीज, जो नेक लाइन आप देखोगे ना, उनका नेक का जो लाइनिंग होता है, जहां से सपोज ये स्पाइन खत्म हो रही है, राइट, ये जो सर्वाइकल स्पाइन खत्म हुआ, थोरेसिक स्पाइन, रीढ़ की हड्डी पीछे वाला जो स्टार्ट हुआ वहां से,
तो नेक की लाइन में एक मोटा सा आपको मार्क मिल जाएगा, ऐसे करके लाइनिंग, बस एक ही लाइन होगा, उसमें बस ब्लैक होगा, चाहे वो इंसान गोरा हो चाहे काला हो, मोटा सा लाइन, ब्लैक कलर का लाइन मिलेगा आपको वो। दूसरा चीज क्या होता है, उसका ये जो तोंद होता है ना, ये निकल जाता है, जैसे ऐसे करके, मैं तो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा नहीं निकल रहा है, बड़ा हो जाता है ये जो एब्डोमेन है ना, ये बेली, गोला सा गोल मटोल बेली हो जाता है उसका, ठीक है, ये होता है। और उसके साथ साथ स्टार्टिंग में मैंने आपको जितना भी सिम्टम्स बताया वो सारी चीज उसमें मिलते हैं। अब मैं आपको एक लास्ट टेक्निक बताने जा रहा हूँ। ये तो हो गया, आपको मैंने डाइट चार्ट बता दिया आपको, फिर आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है सिंपल सी वो, और उसके साथ साथ यौगिक क्रिया में आपको एक करनी है अनुलोम विलोम, जिसमें कुछ नहीं, आप आराम से बैठ जाइए, ऐसे एक नॉस्ट्रिल को बंद करिए और दूसरा नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, और फिर इस साइड से छोड़िए। अब सपोज राइट साइड से छोड़े तो फिर राइट साइड से ही लेना है सांस, और फिर लेफ्ट से छोड़ना है, ये हो गया। और दूसरा कपालभाति, कपालभाति में क्या करना है, आप आराम से बैठ जाइए, अल्टी बल्टी मार के भी बैठ सकते हैं, नहीं तो आप चेयर पे बैठ रहे हैं ऐसे, और फिर कुछ नहीं करना है, सांस को छोड़ना है बाहर की ओर, ये करना है 4 से 5 मिनट। अब मैं सबसे इफेक्टिव टेक्निक बता रहा हूँ, न्यूरोथेरेपी का पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है, उस वो आप रेगुलरली दिन में 4 बार करना है, जितनी बार आप खाना खाते हो उसके बाद कर लेना, आधा से आधा घंटे बाद कर लेना है। उसमें क्या करनी, कुछ नहीं, को सिंपल से ऐसे बैठ जाना है, लेफ्ट साइड की थाई और लेफ्ट साइड की जो ये इल्बो है उसको ऐसे सेंटर में रख लेना है, और हाथ से ऐसे करके 6 सेकंड के लिए प्रेशर डालना है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे डाला, और फिर 6 सेकंड के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है, ठीक है, फिर से 6 सेकंड के लिए सेम प्रेशर डालना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6, फिर से रेस्ट लेना है 1 मिनट के लिए, और ऐसे करके 6 बार करना है टोटल, राइट। 2 बार मैंने डेमोस्ट्रेट किया, अभी फिर से मैं 6 सेकंड के लिए 6 बार में कर ही देता हूँ। 3 बार हुआ, फिर से 1 मिनट रेस्ट, फिर से 6 सेकंड के लिए ऐसे प्रेशर डालेंगे, ठीक है, फिर से 4 बार हुआ, फिर से 1 मिनट रेस्ट लेंगे, 1 मिनट का रेस्ट लेना है, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं सेकंड में दिखा रहा हूँ। फिर आपको 6 सेकंड के लिए ही केवल प्रेशर डालना है, फिर से ये 6 सेकंड हो गया, 5 बार हुआ, फिर से 1 मिनट रेस्ट लेंगे, और उसके बाद फिर से 6 सेकंड के लिए ऐसे हम प्रेशर डालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, राइट। तो ये आपका लीवर का एक्टिवेशन टेक्निक था, ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट थेरेपी है, ये लीवर को एक्टिवेट करने के लिए, बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ये आप करिए, और विद इन अ मंथ आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपका फैटी लीवर जो मैंने बताया आपको करिए, विद इन अ मंथ आपको पता चल जाएगा कि कितना ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है बोल के। और उसके साथ साथ एक चीज और ऐड कर लेना, उसमें क्या होता है, वैगस नर्व, जैसे आपको बताया वैगस नर्व इससे नीचे ऐसे आती है, कान के से नीचे आता है, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों साइड ऐसे करके मसाज कर लेना, थोड़ा सा ये रिलीज कर लेना है, ये मसल्स को दबाना है 1 से 2 मिनट, इतना करने के बाद, ठीक है, यहाँ से यहाँ इतना आपको रिलीज करना है 1 से 2 मिनट, इतना कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपने जाना फैटी लीवर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसका सिम्टम्स क्या होता है, उसको हम कैसे डायग्नोज करें ऑब्जर्वेशंस करके, और उसके साथ साथ उसको नेचुरली कैसे ठीक करें, डाइट प्लान में क्या लेना है, कौन कौन सी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करनी है, और न्यूरोथेरेपी का कौन कौन सा पॉइंट था, और वैगस नर्व्स को कैसे स्टिमुलेट करें, ये सारी चीज। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।